टाइगर, वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है नाना यार। जी। भाई साहब, दिल्ली हमले में बड़ा नाम निकलकर इस टाइम सामने आ रहा है। भाई साहब, बड़ी तफ्तीश हुई है भारत के अंदर और नाम आ गया है हाफिज सईद पर कि ये कांड कराया है हाफिज सईद ने। हाँ यार, पहले भी इसने करवाइयां की हैं ना। ओ यार, वाच करते ही ये क्या बन गया ओए। कौन ऑन करते तो देखने के बाद ही पता लगेगा जो। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ है उसने भाई साहब यकीन मानो इंसानियत को हिला के रख दिया है। वॉच करते हैं भाई, तो वॉच करने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी है। बड़ी खबर है ब्लास्ट में शामिल लश्कर और जैश। सूत्रों से बड़ी खबर है, यानी पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का इसमें हाथ। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली ब्लास्ट में शामिल लश्कर और जैश। सूत्रों से इस वक्त की बड़ी खबर है, इन दोनों आतंकी संगठनों का हाथ इसमें हो सकता है। सूत्रों से जानकारी। इंडिया के दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ है, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि अब तक 11 लोग अपनी जान से हाथों बैठे हैं। सबसे पहले तो जो लोग जख्मी हुए हैं, जो लोग इसमें अपनी जान से गए हैं, उनसे उनकी फैमिली से बहुत ज्यादा हमदर्दी। इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल। वो बिहार लूज कर रहा है, कांग्रेस हर इलेक्शन के बाद इलेक्शन वो लूज करते जा रहे हैं, बेशक वो नेशनल हो या स्टेट के हो। और ये जो हार है, ये कांग्रेस की हार नहीं, ये गांधी फैमिली की हार है। और गांधीज करते क्या है? वही करते हैं जो हमेशा ही होता है। हैवक क्रिएट किया जाता है, दंगे कराए जाते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करवाए जाते हैं, और उसके बाद शो किया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी रिस्पॉन्सिबल है, इन्हें रिजाइन करना चाहिए क्योंकि ये वीक प्रधानमंत्री है। हो सकता है हाफिज सईद को सपोर्ट, क्योंकि उसकी वजह क्या होती है? दूसरे पॉलिटिकल करेक्टनेस देखते हैं, उसमें से अपना इस्लामिक टच निकालते हैं कि मोदी जी को आगे उनके हीलिंग प्रोसेस में। चीमा साहब में आज एक और आखिरी बात, सितंबर 11 हुआ था बिल्कुल। चीमा साहब, जहां रहना हो उस सरजमीन से वफा ना की जाए, जिनका खाना हो उनसे वफादारी ना की जाए, फिर आप सोचे वहां तरक्की कर देंगे। हाउ डेयर। और बहुत सारी दुआएं। कोई भी किसी का प्यारा ऐसे किसी नागहानी ब्लास्ट के नतीजे में, आफत के नतीजे में चला जाए, यकीनन उसका गम जो है वो ही जान सकता है। और हम कभी भी ये इमेजिन भी नहीं करना चाहते कि हमारे जो प्यारे हैं वो ऐसी किसी सूरत हाल का सामना करें। बात बिल्कुल। दूसरा जो सबसे अहम नुक्ता मैं यहाँ पर बयान करने वाली हूँ कि मुझे इंडिया के मुसलमानों से हमदर्दी होती है। वो इसलिए होती है कि कुछ गलत हो जाए इंडिया में, उसका कहीं ना कहीं सुराग सिरा इस गवर्नमेंट ने मुसलमानों से जोड़ना ही होता है। और मुझे ये नहीं समझ आती कि जय हिंद दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई, मैं तो कहूँगा बहुत हद तक हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी हो, चाहे वो पुलिस हो, NIA है, रॉ है, या ATS है जो स्टेट ATS काम करती है, वो सब ने मिनिमाइज कर दिया। ये नंबर जो अभी 12-13 निकल के सामने आ रहे हैं, हमारे भाई चले गए, ठीक है, वो कहीं और ज्यादा हो सकता था, पर मिनिमाइज किया गया इसको, फिर भी ये घटना हुई गई। आप देखिए कि कितना सिक्योर दिल्ली का लाल किला इलाका, चांदनी चौक, कई बार मैं यहाँ से गया हूँ, गुजरा हूँ, बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड इलाका। और डेंसली पॉपुलेटेड इलाकों में 12-13 लोगों को जान से जाना आतंकवादी हमले में, मैं कहूँगा कम है। कम से कम अगर पीक टाइम होता तो इसमें 60-70 कैजुअलिटीज हो सकती थी। खैर जो भी हुआ, पाकिस्तान का हाथ इसमें सामने आना ही आना है। ये सारे के सारे बुल्ले थे, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, सब बुल्ले थे इसमें, जो इन्वॉल्व थे सब बुल्ले। बुल्ले का मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इनको मतलब मैं कहना तो नहीं चाह रहा था इसको रिलीजन से जोड़ के, पर वही एक ही रिलीजन बार बार सामने आता है। एक ही रिलीजन का बंदा भारत में हमेशा आतंकवादी बनता हुआ नजर आता है। तो वो चीज़ें जो है पूरे देश के लोगों को समझनी पड़ेगी, और रिलीजन के लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि आप हमेशा शक के नजर से क्यों देखे जाते हैं। क्योंकि 100 में से 95 आतंकवादी हमले आप करते हैं, और 5 में भी आप इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीजें जो, और अभी देखेंगे सारे नेटवर्क्स इन द एंड पाकिस्तान से जाके ही मिलेंगे, क्योंकि भाई पाकिस्तान ओपन फ्रंट वॉर भारत से जीत ही नहीं सकता भाई। और पाकिस्तान को TTP और BLA दहला रहे हैं, तो पाकिस्तानियों को लगता है ये भारत कर, भाई भारत को सीधा सीधा प्रॉक्सी वॉर करना चाहिए, सीधा सीधा खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करना चाहिए। BLA TTP इस्लामाबाद और कराची पूरा हवाले कर दे। खैर जो भी है, आज के टाइम पे भारत को सख्त एक्शन लेना होगा। पाकिस्तानी मीडिया तो सेलिब्रेट कर दिया भाई कि बहुत अच्छी बात हुई, नंबर्स बढ़ा के बता रहे। तो इंडियन की गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को इतना बेवकूफ कैसे समझती है? अब तक इंडियन चैनल्स जो हैं वो बेचैन है इसको दहशतगर्दी का हमला करार देने के लिए। कुछ 1-2 ने करार दे भी दिया है, लेकिन मुसलमानों से जिस तरह से जोड़ा जाता है, और ये दहशतगर्द ऐसा लगता है कि BJP इनको जो स्क्रिप्ट देती है उसको फॉलो करते हैं। ये कहती है कि हमारा इलेक्शन होने वाला हो, फिर ही तुम पुलवामा कराना, फिर ही पहलगाम कराना, फिर ही पठानकोट होना चाहिए, फिर ही पार्लियामेंट पर हमला होना चाहिए, हमारा टाइम हो, हम दावे करें, हम नहीं इस्तीफा देंगे, हम नहीं अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, हमारा अमित शाह बैठा रहेगा, हमारा राजनाथ सिंह बैठा रहेगा,
लेकिन हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे और हमारे इलेक्शंस को ये दहशतगर्द, मुझे समझ नहीं आते अगर तो ये दहशतगर्दी का हमला है तो दहशतगर्द क्यों बीजेपी के इतने बड़े सपोर्टर हैं कि हमेशा इनके अमाल का जो फायदा होता है वो बीजेपी को इलेक्शंस में होता है। समझ नहीं आ रही दहशतगर्द किसके लिए दहशतगर्दी कर रहे हैं। अब दिन के आगाज में 3 दहशतगर्द पकड़ के ये कहा गया कि इनका ताल्लुक जी अलकायदा से, किसी ने कहा जैश ए मोहम्मद से, क्योंकि जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान में कम और इंडिया में ज्यादा मिलती है, क्योंकि हमने पाकिस्तान में इतना जैश ए मोहम्मद का तस्करा नहीं सुना कि अब वो खवातीन को हायर कर रहे हैं, अब वो ये कर रहे हैं, वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, जितनी इंडियन न्यूज में आपको इनका तस्करा मिलेगा। पाकिस्तान में इतने जैश ए मोहम्मद के लोग नहीं है। इंडिया में हर बंदा जो पकड़ा जाता है वो जैश ए मोहम्मद का ही होता है। ये इंडियन मीडिया का स्क्रिप्ट है, अलकायदा का ही होता है। मतलब 1.4 बिलियन में जो दहशतगर्द होता है उसका मतलब यही होता है कि ये पाकिस्तान से आया, ये अलकायदा का है, ये जैश ए मोहम्मद का है, और कोई बाकी सब फरिश्ते हैं। तो इंडिया के मुसलमानों के लिए एक बार फिर से मुसीबत का आगाज जो है वो किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ इंडिया के मुसलमानों को पीसने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद एक बार इनकी जबाबंदी करेगा, नेक्स्ट जो है वो टारगेट सिखों का होगा। हिंदुओं की जो लॉयर कास्ट हैं उनको तो पहले ही ये बोलने नहीं देते, छोड़ेगा ये किसी को भी नहीं। ये सिर्फ अपने जैसे जो लोग हैं जो कि तशद्दुद पर बिलीव रखते हैं, वायलेंस पे बिलीव रखते हैं, तफरीक पर बिलीव रखते हैं, नफरत पर भरोसा रखते हैं, ये बस उन्हीं का मुल्क बनकर रह जाएगा। तो इंडिया के लोगों को इस बार अपने होम मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए, अपने डिफेंस मिनिस्टर से सवाल करना चाहिए और उनसे ये सवाल सबसे पहले करना चाहिए कि बेनिफिशियरी हमेशा इन धमाकों का या इन ब्लास्ट का गवर्नमेंट क्यों होती है, बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों होती है? क्या इनका मेल जोल है बिहार इलेक्शन से कि पहले दिन में, और बड़ा ऐसा स्क्रिप्ट लिखते हैं कि बड़ा आसान होता है उसको समझना कि दिन में अच्छा 3 मुसलमान हमने पकड़वा दिए हैं, अब शाम में ब्लास्ट करवा दो, अब हम इसको मैनेज कर लेंगे। क्योंकि पिछली दफा पाकिस्तान ने कह दिया था कि ये इंसिडेंट से पहले ही पाकिस्तान को ब्लेम कर देते, तो इस बार उन्होंने कहा नहीं, हम थोड़ा ना एहतियात से चलेंगे। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई जो इंसिडेंट हुआ है यकीन मानो उसने इस दुनिया के दिलों को हिला दिया है, रूह कांप गई, ये रूह कांप इतना बड़ा हमला हुआ है। और भाई ये तो शुक्र है भारतीय सेना और भारतीय सीक्रेट एजेंसी ने इसको नाकाम भी किया। 3000 का एक्सप्लोजिव भाई साहब उन्होंने पकड़ा है हमले से पहले, ये हमला बाद में हुआ, पकड़ा उन्होंने पहले। और यार जिन सूरों ने किया है ना उनको इबरत का ऐसा मोदी जी बनाए ना कि दुनिया याद उनके पिछवाड़े में आग लगा के डंडे वाला वो दे, बिल्कुल हराम ज़ादों को मौत ऐसी दें कि याद रखें। अब नाम जैश और जैश मोहम्मद का निकल कर आ रहा है सामने, यानी हाफिज सईद का। तो भाई साहब अब पता नहीं क्या होगा। मोदी जी भाई साहब इस टाइम भूटान गए हुए हैं, अब वो पता नहीं फौरन भूटान से वापस आएंगे तो क्या होगा। मुझे तो इस चीज़ का डर है, पाकिस्तानियों तुम पे डायरेक्ट हमला लॉन्च इस टाइम होने वाला है। अगर 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 ये हाफिज सईद ने कराया है तो हाफिज सईद में एक बात बोलूंगा, यार तूने करा तो दिया, लेकिन भारत जो ब्रह्मोस दागेगा ना, वो 5 करोड़ अवाम भुगतेगी। हाँ वो एक का नहीं होगा, वो पूरी 25 करोड़ जनता भुगतेगी। आम जनता मारी जाएगी उन रॉकेट्स पे। और जो भाई साहब उन्होंने बात की हुई थी ऑपरेशन सिंदूर, एक भाई साहब एक टीजर था, अभी हम पाकिस्तान को फिल्म दिखाएंगे 2.0 में, और तुम लोगों ने उनको मौका दे दिया। पहले तो ट्रेलर था ना, आप देखना क्या हो, अब तो ऐसा होगा तो समझ ही नहीं आएगी। भारत के ये दिल पे वार हुआ है, भारत के बीचों बीच दिल्ली में हुआ है। आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया दिल्ली के अंदर, कैपिटल में कौन पहुंचा होता, लेकिन भाई इस बार हुआ। और भाई साहब उसका क्या कहते हैं, इस बार कश्मीर में कोई किसी और साइड पे तो नहीं हुआ है ना, कैपिटल में हुआ, दिल्ली के दिल पर। और मोदी जी ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़े बड़े एम्बेसडरों के ऑफिस होते हैं, एम्बेसियां होती हैं, वो नहीं कभी बर्दाश्त करेंगे। यार मैं इतना साफ लेके दे रहा हूँ, वो ऐसा मोदी जी एक्शन लेने वाले जा रहे हैं कि खुदा की कसम कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा किसी। बिल्कुल सही बोले। एक और बात, पता मोडान के दौरे से वापस, और एक और बात मैं बात करूंगा कि भाई साहब जो वो दिल्ली तक पहुंचे हैं ना, उन हराम ज़ादों को अंदर से कोई सपोर्ट मिली। बिल्कुल सपोर्ट के बगैर तो कुछ नहीं। अंदर से उनको सपोर्ट मिली है, बेशक जिसने भी दी है, लेकिन उनको दी है। नहीं तो 3000 किलोग्राम, और जो एक अलग जो पकड़ा गया वो अलग, जो और फटा जो और है वो ब्लास्ट हुआ है वो अलग, ऐसा हो ही नहीं सकता। सपोर्ट के बगैर कोई नहीं पहुंच सकता। 3000 किलोग्राम का एक्सप्लोजिव एक देश के अंदर आना कोई यार नॉर्मल बात नहीं है। कोई इतनी सी शॉपर में वो नहीं आया, वो भाई साहब बड़े बड़े ट्रकों में आया होगा। वो ऐसे नहीं घुसा भारत में, ये सपोर्ट थी किसी न किसी की। में तो नहीं पहुंच जाता,
शायद हो सकता है कि कांग्रेस ने भी इन आतंकवादियों को सपोर्ट दे हाँ, दिया उन पे भी शक जा रहा है ना। कि भाई साहब, क्योंकि भाई वो मोदी जी इनको आने नहीं दे रहे ना, बिल्कुल, मोदी बिल्कुल। जी काम ही ऐसा करा रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई इन्होंने बोला मोदी जी को गिराओ तो ऐसे गिराओ। हाँ। अब वो देखना कांग्रेस ये प्रोपेगेंडा लाजमी इस हमले के बाद करेगी कि देखो मोदी जी की सिक्योरिटी कहाँ गई। हाँ। ये लोग हमारी प्रोटेक्शन ही कर सकते, दिल पे इन्होंने हमला किया। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस भी ऐसा काम कर ये सकती है। कांग्रेस ऐसा बोलेगी, देखना अभी। बिल्कुल तो बिल्कुल। भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में यार? इधर ही वीडियो खत्म करते तो तो बाय।